नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों को नेशनल पब्लिक न्यूज़ में। अभी मैं हूं पटना और राबड़ी आवास पर, जो यहां पे तेजस्वी यादव से मिलने बहुत से जनसंख्या में संविदा अमीन आए हुए हैं, जिनको बहाल हो गया, 2 साल नौकरी भी किए और उनको अब टर्मिनेट किया जा रहा है। उसी को विरोध करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा भी लगा हुआ है। और आइए इन लोगों से हम मिलने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि क्या क्या इन लोगों की समस्या है। देखिए, बिहार में 2019 में राजस्व भूमि सुधार विभाग में सरकारी अमीन पद पर संविदा के आधार पर सरकारी अमीन पद की बहाली निकली थी, क्योंकि उससे पहले बिहार में सब अमीन खत्म हो गया था, रिटायर हो गया था, इक्का दुक्का पूरा बिहार में बचा था, जिस वजह से पूरे राजस्व भूमि सुधार विभाग में समस्याओं का अमावड़ा लगा हुआ था। इस आलोक में 19 में संविदा के आधार पर बहाली की प्रक्रिया जारी किया गया था, जिसका विज्ञापन संख्या के आधार पर विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि बिहार के सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान जैसे सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज से अमानत के डिग्री होल्डर को इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा। उस आधार पर हम लोग अप्लाई किए, 31,000 कुछ अप्लाई हुआ था, जिसमें पूरे बिहार में 487 अमीन की बहाली की पूरी प्रक्रिया, उस जांच, डॉक्यूमेंट की जांच, मैट्रिक ग्रेजुएशन जो भी डिग्री था उसका जांच और मुख्य रूप से अमीन की डिग्री की जांच पूरे की तरह से विभाग निदेशालय जय सिंह जी करवा लिए। जो निदेशक है भू अभिलेख परिमाप के निदेशक है जय सिंह, वो करवा लिए। उसके बाद वो प्रोसेस चलता रहा और फरवरी माह में हम लोगों को 25 फरवरी से लेकर के 26-27 फरवरी तक इसकी ज्वाइनिंग करवा लिया गया। जांच में संपूर्ण रूप से उसका एविडेंस है मेरे पास, हम देते हैं। जांच में संपूर्ण रूप से हम लोग 487 अमीन डिग्री को क्वालिफाइड पाए गए, जिस वजह जांच के बाद सफल होने के उपरांत हम लोगों को सभी अमीन का काउंसलिंग करवाया गया। काउंसलिंग करवाने के बाद ज्वाइन करवाया गया। ज्वाइन करवाने के बाद निदेशालय की तरफ से 1 माह का ट्रेनिंग दिलवाया गया। ट्रेनिंग दिलवाने के बाद पूरे बिहार के 534 अंचल में 534 अंचल के अंतर्गत जो जिला आता है, उस जिला में हम लोगों को भेज दिया गया। जिला से हम लोगों को बिहार के हर अंचल में कहीं 2 कहीं 1 कहीं 3 स्थिति के अनुकूल बहाल कर दिया गया। उस दिन से लगातार निष्ठावान रूप से, ईमानदारी से महीना 9 महीना वेतन 9 महीना 10 महीना 1 साल पर मिलता है, उसके मिला। उसके बावजूद भी हम लोग ईमानदारी से काम किए और आज के डेट में राजस्व भूमि सुधार विभाग से संबंधित जमीन भू अभिलेख जमीन से संबंधित समस्याओं का निष्पादन पूरे बिहार के अमीन ने समस्या का निष्पादन करके ईमानदारी से अपने कार्य को निर्वहन कर रहा था। 18 महीना हम लोग सभी पूरे बिहार के अंचल में पदस्थापित होकर के जन समस्या का निष्पादन किए। उसके बाद रातों रात इस बीच में लगातार भू अभिमाप निदेशालय के निदेशक जय सिंह के द्वारा लगातार हम सभी अमीन को प्रताड़ित करने का काम किया गया। उसमें से 2-3 महीना पूर्व बिहार के अंचल में पदस्थापित 59 अमीन को 56 अमीन को बाहर कर दिया, इसलिए कि आपका डिग्री इस विज्ञापन के अनुकूल नहीं है। उसके बाद मामला उच्च न्यायालय में गया। आनंद फानन में रात में जो है सो जय सिंह के सिग्नेचर से कल रात में पूरे बिहार में पदस्थापित 300 अमीन का ये नोटिफाइड कर दिया है, ये स्पष्टीकरण जारी किया और उसमें यह दिखाया गया है कि आप लाइए ना, हम बता रहे हैं। तो आपका स्पष्टीकरण निकाला है कि आपका डिग्री विज्ञापन के अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको नहीं रखा जा सकता है। हम आप पूछना चाहते हैं निदेशालय के निदेशक जय सिंह से, जिस समय में 15 सदस्यीय टीम गठित करके पूरे बिहार के अमीन का डिग्री का सत्यापन किए थे, उस समय में कहाँ थे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा हम लोगों को डिग्री दिया जाता है। पूरे बिहार के अंदर सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से हम लोग होल्डर है। सरकार बिहार के अंदर में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें 6 महीना का डिग्री ही दिया जाता है, जो हम लोग को लेकर के ज्वाइन किए हैं, नौकरी किए हैं। कई 1 साल अलग बात है, 1 साल 6 महीना की डिग्री दिया जाता है, हटाया दोनों को। आप बताइए बिहार में 5 साल की डिग्री कहाँ दिया जाता है? 3 साल का तो कहीं पूरे भारत में होता है। चैलेंज करता हूँ हम, इसीलिए पूरे बिहार के अंचल में पदस्थापित सभी अमीन, क्योंकि एक तरफ से बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय
माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे। हम बहुत पूरे बिहार के हम युवा बहुत अपेक्षित हैं और हम लोग रोजगार देने की बात करते हैं। हम लोग जो है सब पदस्थापित हैं और एक तरफ राजस्व भूमि सुधार विभाग के निदेशालय के निदेशक जय सिंह हम सभी अमीन को हटाने का प्रयास कर रहा है। एक तरफ सरकार कहती है हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, एक तरफ से विभाग के अधिकारी हमको लोग को हटा दे रहा है। एक तरफ रोजगार देने की बात करता है, एक तरफ हम लोगों को पेट पर लात मारने के काम करता है। इसी न्याय के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के पास हम लोग आए हैं, या तो हम लोगों को न्याय दे और जो ये अभी स्पष्टीकरण मांगा है उसको निरस्त करे। हम लोगों को जो निरंतर बहाली के ये हम लोगों को जो ज्वाइनिंग किया है हम लोग काम को करने दिया जाए, नहीं तो हम लोग यहाँ पर आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं है। अभी आप लोग तेजस्वी जी से मिलने आए थे, आप लोग को मिलने नहीं दिया गया? नहीं ऐसा नहीं है। तेजस्वी जी के पास में आए हैं, उन्होंने बताया आप लोग खड़ा रहिए, हम तेजस्वी जी से मिलाएंगे। आप लोग भी आप सभी बिहार के मीडिया से आग्रह करते हैं, हम लोग पूरे गरीब के बच्चा है। हम लोगों को 2 साल से हम लोग नौकरी कर रहे थे, हम लोगों के ऊपर में कोई सहारा नहीं है। सब आदमी हम लोगों के ऊपर हमारा माँ बाप जिंदा है। उम्मीद है कि आप लोग उम्मीद है इसलिए पूरे बिहार के अंचल से हम लोग आए हैं। देखिए सब रो रहा है, किसी का एक बेटा है, किसी को बेटा है, सब मर रहे हैं हम लोग। इससे पहले उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है तेजस्वी यादव से। इससे पहले भी किया गया था ऐसा स्पष्ट। एक मिनट रुक जाओ, रुको। इससे पहले भी फरवरी 2022 में, यानी हम लोग अमीन ही है, स्पष्टीकरण निकाला गया था और 56 अमीनों को निष्कासित कर दिया गया था, उसमें हम भी हैं। और ये अगली कड़ी में लगभग 300 कैंडिडेट हैं जो अभी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन इनको भी स्पष्टीकरण मांगा गया और ये तय माना जा रहा है कि इनको भी हटा ही दिया जाएगा। हम जय सिंह के ये जो हमारे डायरेक्टर है भू अभिमाप निदेशक के निदेशालय जय सिंह है ना, उनको सबसे पहले हटाया जाए। 4 साल से है और अपने मन से काम करता है। पूरा बिहार के युवाओं को बेरोजगार करके तेजस्वी यादव जी को, नीतीश कुमार जी को बदनाम करना चाहता है। और एक बात और, जो 56 अमीन था उनको हटाया और सबको 5-5 लाख रुपया का डिमांड किया कि रहने देंगे, नहीं तो हटा देंगे। पूछ लीजिए इनसे। इस मामले में नहीं, लेकिन हम लोग को हटा दिया गया है। पैसा भी डिमांड किया, पैसे के डिमांड में हमारी प्रत्यक्ष रूप से कोई चर्चा नहीं है। नहीं है। हम लोग का कहना हम लोग अपना कर्तव्य का पालन पूरे अंचल में 2 साल से आज बिल्कुल कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। इतना मेहनत मशक्कत के साथ हम लोग आज 18 महीनों से अंचल में पदस्थापित है और अंचल के सभी भूमि विवादों को निष्पादन बिल्कुल अच्छी तरह से कर रहे हैं। फिर भी आज के डेट में हम लोग को मतलब कि सर्टिफिकेट पर अवरोध उत्पन्न करके और हम लोग से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। प्लीज आप लोग स्पष्टीकरण को रुकवाइए और हम लोग को स्पष्टीकरण का साफ एक शब्द में कह रहे हैं। जो हम लोग जो बिहार से सरकारी संस्थान से पढ़े हैं, वो सरकारी संस्थान नहीं, वो सरकारी संस्थान 6 महीना और 1 साल का कोर्स करवाती है। वो दोनों आदमी को 6 महीना और 1 साल के दोनों कोर्स वाला को गलत कर दिया और बोला जा रहा है हाँ ये स्कूटनी में क्यों नहीं किया गया? स्कूटनी सदस्य की कमेटी बनाई गई, उसमें क्यों नहीं किया गया? आज हम लोग जॉब करते हैं, घर से बेघर हो गए हैं, कहाँ क्या कहेंगे? हम लोग का सुसाइड करने का मन हो रहा है। बस एक उम्मीद है तेजस्वी जी और साहब, अगर हम लोग अपना बिहार में सरकारी संस्थान से नहीं डिग्री लाएंगे तो कहाँ से डिग्री लाएंगे?